हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम अगेन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सादिया टीवी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस्त्री को डिस्प्रिंग के साथ किस तरह साफ़ करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है कि इस्त्री को गर्म कर लिया है और इसको फुल करके हमने गर्म कर लेना है। 2-3 मिनट चेक कर लेना है। जैसे ही इस्त्री गर्म हो जाएगी तो आपने एक डिस्प्रिंग को ओपन कर लेना है। पहले आपने लीड उतार देनी है ताकि कोई भी मसला ना हो। उसके बाद डिस्प्रिंग को पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता आपने इसके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं फ्लैश ऑन करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरीके से आपने इसके ऊपर इसको रब करते जाना है और उसके बाद तो इसी तरीके से आपने इसके ऊपर इसको रब करते जाना है। और ये देखें, आप देख सकते हैं कि इस्त्री बहुत ज़्यादा ब्लैक थी और ये काफ़ी ज़्यादा जो गंद है वो भी इसके ऊपर से उतर रहा है। अब ये डिस्प्रिंग जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी रह गई थी और हाथ जल रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक नई डिस्प्रिंग लें और दूसरी तरफ से नई डिस्प्रिंग के साथ साफ़ किया जाए, क्योंकि डिस्प्रिंग की गोली बहुत छोटी सी होती है और हाथों पे जो है वो फिर इस्त्री जो गर्म है तो वो हाथों पे लगना शुरू हो जाती है। तो इसलिए फिर मैंने दूसरी साइड के लिए दूसरी डिस्प्रिंग ली और दूसरी तरफ जो है वो अच्छे तरीके से इसको साफ़ करना शुरू कर दिया। और आप देख सकते हैं धुआं भी निकल रहा है। इसको मैंने दोबारा थोड़ा सा प्री हीट कर लिया था इस्त्री को, ताकि ये गर्म हो जाए और अच्छे से जो है ये उतर जाए। देखें, आप देख सकते हैं ये सना जो है वो कपड़ों की जो धागे वगैरह या दूसरी चीज़ें चिपक जाती हैं। आप टिशू लेंगे एक और टिशू के साथ इसको अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह धुआं निकल रहा है और स्मेल भी आ रही थी। इस काम में मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि वो मेरी हेल्प करें, क्योंकि मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था और मैं कैमरे से जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। आज की वीडियो को मैंने कहीं से भी एडिट नहीं किया। फिर लोग कहते हैं कि आपने जो है वो एडिट कर दिया और किसी और चीज़ से साफ़ कर लिया, इसलिए मैंने इसको प्रॉपर जो है वो वीडियो बनाने दिया। इसलिए ये इतनी लंबी वीडियो हो गई है, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अब देखें जी, फिर से साफ़ कर रहे हैं इसको, लेकिन अभी भी देखें वो ऊपर से ब्लैक है। अभी हम आपको दिखाएंगे लास्ट में बिल्कुल ये क्लीन हो जाएगी और बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अब एक और नई डिस्प्रिंग लेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता साफ़ करना शुरू करेंगे। और ये देखें जी, ये आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर साफ़ करेंगे, तेज़ी के साथ रब करते जाएंगे और इसको साफ़ करते जाएंगे। इस्त्री को फिर प्री हीट किया था ताकि वो गर्म हो जाए, और गर्म जब इस्त्री होती है तो फिर वो ज़्यादा अच्छे से साफ़ करती है। तो ये देखें जी, ये बहुत ही अच्छे से साफ़ कर रही थी तो बस ये तकरीबन साफ़ होने ही वाली थी इस्त्री, और बहुत ही अच्छे से ये साफ़ हो जाती है। अगर आपके पास कोई और चीज़ नहीं है इस्त्री साफ़ करने के लिए, तो डिस्प्रिन तो हर घर में अवेलेबल होती है। तो आप डिस्प्रिन लें और इस्त्री को गर्म करके उसके ऊपर मारना शुरू कर दें, तो इस्त्री जो है वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगी। ये देखें, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इस्त्री साफ़ हो गई। अब इसको फिर एक टिशू की मदद से, अगर आपके पास टिशू नहीं है तो आप कोई भी कपड़ा लें, जो मलमल का कपड़ा होता है, लोन का कपड़ा होता है, वो लेना है। कोई हार्ड कपड़ा नहीं लेना। उससे ये होता है कि इस्त्री के ऊपर जो है वो निशान पड़ जाते हैं, और इसलिए टिशू इस्तेमाल करें या फिर आप मलमल का कपड़ा लेकर वो इस्तेमाल किया करें, ताकि इसके जो ऊपर स्क्रैच वगैरह हैं वो ना पड़ें। और इस्त्री करते हुए भी ध्यान से रखा करें कि इस्त्री जो है वो ज़्यादा गर्म होकर कपड़ों के साथ चिपके नहीं, उससे ही इस्त्री ख़राब होती है और इस्त्री के ऊपर ये इस तरह का काला। ये देखें जी, अब बिल्कुल साफ़ हो चुकी है इस्त्री। जो डिस्प्रिन थोड़ी सी बची थी उसके कोने से जहाँ पर रह गई है वहाँ पर अप्लाई करके इसको दोबारा साफ़ कर लेंगे। और ये बहुत ही शानदार रेमेडी है। इसको मैंने कहीं से भी एडिट इसलिए नहीं किया कि आप लोग कहें ना। अब इसी को टिशू के एक कॉर्नर से फिर साफ़ कर लेंगे। और इस्त्री इस वक्त ऑन है और ध्यान से कीजिएगा, एहतियात से कीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप इसको करें तो हमें इसका फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।